क्या आप बहुत सेंसिटिव हैं? छोटी-छोटी बातों पर रो देते हैं? महिलाओं में ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। ऐसी बात नहीं है कि पुरुष सेंसिटिव नहीं होते। जब कोई तीसरा पर्सन हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहा होता है, तो क्या हमें तकलीफ पहुँची है? बुरा लगा है? हर्ट हुआ है? अगर हुआ है, तो भी हो रहा है या फिर आने वाले भविष्य में ऐसे मौके की संभावना से बचने के लिए आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उसको समझना, जीवन में उतारना उतना ही महत्वपूर्ण है। ईजी वे में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? 84,400 सेकंड्स। मान लीजिए कि किसी ने हमें एक दिन के लिए 84,400 रुपये दिए और उसमें से कोई तीसरा इंसान आके ऊपर के जो 400 रुपये है वो चुरा ले, तो बाकी के जो 86,000 रुपये हैं, क्या हम इस बात का पता लगाने में खर्च कर देंगे कि वो 400 रुपये किस इंसान ने चुराए हैं, क्यों चुराए हैं? नहीं ना। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। भगवान ने हमें एक दिन के 86,400 सेकंड्स दिए हैं और उसमें से कुछ सेकंड्स के लिए कुछ इंसान आकर हमारे बारे में कुछ गलत बोल जाते हैं, कुछ गलत कह देते हैं, तो हम क्या करते हैं? बाकी के जो हमारे 86,000 सेकंड्स हैं, वो इस बात को सोचने में ही बिता देते हैं कि उस इंसान ने हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा, ऐसा कैसे कहा। बुद्धिमान, समझदार, सफल व्यक्तित्व के लोग ऐसा सोचने में अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करते। तो चॉइस आपकी है। आप चाहें तो अपना वो 86,000 सेकंड्स का समय, अपना जो कीमती समय है वो बचा सकते हैं और आप चाहें तो इसे व्यर्थ कर सकते हैं। अगर गहराई से सोचा जाए तो किसी ने कितनी अच्छी पंक्ति कही है कि सुनो सबकी, करो मन की। और हम क्या करते हैं? सुनते सबकी हैं, सिवाय अपने मन की सुनने के। यहाँ सुनने और सुनाने से मतलब उस उम्र के स्टूडेंट्स अपने से कतई ना जोड़ें, जो उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ उनके परिवार के कुछ लोग जो उनका भला चाहते हैं, उन्हें कभी गलत रास्ते पर चलते हुए नहीं देखना चाहते, वो उन्हें उस सिचुएशन में उनका सुनाना और बच्चों का सुनना एकदम सही है। इस पर मुझे अपने जीवन से जुड़ी एक बात याद आ गई कि किसी समय मेरे पिता मुझे बीएसटीसी बीएड करवाना चाहते थे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब मेरे पिता ने मुझे टीचर का एग्ज़ाम देने भेजा था और उस दिन मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया था, रोना-धोना सब ड्रामा करके गई थी। शायद ऐसा इसलिए था कि उस वक़्त मुझे इतनी समझ नहीं थी। मेरी अपेक्षाएँ और उम्मीदें शायद बहुत ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन जॉब लगने के कुछ समय पश्चात मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उस वक़्त मेरे पिता कितना सही थे। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पिता मुझे मेरी बड़ी अपेक्षाओं तक जाने से रोक रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनकी सोच ये थी कि कई बार ऊपरी सीढ़ी तक जाने के लिए अगर एक-एक सीढ़ी पर कदम रख के चला जाए तो शायद मंजिल को पाना उतना ही आसान हो जाता है। हाँ, वो बात मेरे हाथ में है कि मैं ऊपरी सीढ़ी तक जाने का प्रयास करूँ या ना करूँ, लेकिन आज मुझे इस बात का फ़क्र है कि मेरे पिता ने मुझे उस वक़्त सही मार्गदर्शन देके कम से कम अपने पैरों पर खड़ा करके मुझे पहली सीढ़ी पर कदम रखने के लायक बनाया। तो यहाँ हमारा डिस्कस इस वे में बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ चर्चा इस स्वार्थ और मतलब से भरी इस दुनिया में कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, जब हम इस बात से स्वयं को तकलीफ पहुँचा रहे होते हैं, उस बारे में है। हम हर्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी स्वयं की भावनात्मक कमज़ोरियों की वजह से होता है। दरअसल किसी भी दूसरे इंसान में इतनी ताकत होती ही नहीं है कि वो हमें हर्ट कर सके, क्योंकि हर इंसान की पहुंच सिर्फ और सिर्फ हमारी बाहरी दुनिया तक ही होती है। हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर क्या चीज़ एंटर करेगी, इसकी मालकियत हमारे स्वयं के हाथ में है। और जब तक हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता, तब तक हम स्वयं को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं और अपना जो कीमती समय है वो व्यर्थ कर रहे होते हैं। याद रखिए, हमें एक ही ज़िंदगी मिली है खुद जैसा बनने की, तो प्लीज़ इस ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से वेस्ट मत कीजिए। होता क्या है कि हमारी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई होती है जहाँ हमें ज़रा-ज़रा सी बातों पर परेशान होते हुए
दूसरों को दोष देते हुए सुना होता है या देखा होता है, और वहीं हमारी रॉन्ग लर्निंग हो जाती है। हमने यही देखा है, यही सुना है, तो हमें लगता है कि शायद हमें खुश रखने की ज़िम्मेदारी किसी दूसरे की है। हमारे इमोशंस को प्रोटेक्ट करने की ज़िम्मेदारी किसी दूसरे की है। जबकि ये ज़िम्मेदारी तो हमारी स्वयं की है। किसी दूसरे से उम्मीद बिल्कुल ना करें। कोई भी व्यक्ति क्या बोलता है, कैसा व्यवहार करता है, कैसे हाव-भाव मेंटेन करता है, ये सब किस वजह से होता है? जो उसने शुरू से सीखा हुआ होता है। अब हमारी ही बात ले लीजिए कि हमने जो शुरू से अपने अंदर भरा होगा, हमने जो शुरू से सीखा होगा, उसी का प्रतिबिंब हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में, हमारे शिष्टाचार में झलकेगा। तो सामने वाले के साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। उसने जो सीखा होगा, उसके अंदर जो भरा होगा, उसका प्रतिबिंब उसके शिष्टाचार में झलकेगा। तो हम उसकी बातों से स्वयं को तकलीफ क्यों पहुँचाएँ? अब कौन क्या बोलता है, क्या सोचता है, हमारे अंदर वो पावर है ही नहीं, हमारे पास वो चाबी है ही नहीं कि हम उनके अंदर से ये सब चीज़ें खाली कर सकें। अपनी सहूलियत के हिसाब से हर किसी व्यक्ति के अंदर शिष्टाचार भर सकें। तो ऐसी मालकियत, ऐसा पावर हमारे पास है ही नहीं कि हम दूसरे को बदल सकें, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में स्वतंत्र है। ऐसे में हमें एक बात अच्छे से समझनी होगी कि दूसरे को बदलने के बजाय हमारी दृष्टि हमारे स्वयं पर होनी चाहिए। हमारी दृष्टि बदलेगी, सृष्टि भी बदलेगी। ज़रा अपना नज़रिया बदल के देखते हैं कि लोगों ने जो कहा सो कहा, लेकिन उनकी बातों को हमने अपने अंदर जाने दिया इस बात से, इसलिए हमें हर्ट हो रहा है, इसलिए बुरा लग रहा है, कष्ट हो रहा है। हम अपनी दुनिया के मालिक स्वयं हैं। हमारे पास पूरा का पूरा अधिकार है। हमारी पूरी ज़िम्मेदारी है अपने आप को खुश रखने की, अपने आप को सुरक्षित रखने की। तो आज से दूसरों की बातों को बिल्कुल बेअसर कर दें, इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर लें। जस्ट आपका एक डिसीजन कि मेरी खुशियाँ, मेरी ज़िंदगी अब मेरे कंट्रोल में है। अब आप कहेंगे कि थोड़ा मुश्किल है। शुरुआत में जब भी हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो हमें मुश्किल ही लगती है। धीरे-धीरे जब प्रैक्टिस में लाते हैं, तो हमारे लिए आसान होती जाती है। जैसे कि हम एक छोटे बच्चे से पूछेंगे, तो वो कहेगा कि चलना बहुत मुश्किल है। थोड़े बड़े बच्चे से पूछेंगे, तो उसके लिए चलना बहुत आसान होगा, क्योंकि वो तब तक इतना चल दौड़ चुका होता है, इतनी प्रैक्टिस उसकी हो चुकी होती है, तो उसको वो आसान लग रहा होता है। तो शुरू-शुरू में हर एक चीज़ जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो मुश्किल लगती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। धन्यवाद।